भगवान का एक भक्त जो चौबीसों घंटे कोई भी काम कर रहा होता था तो भगवान श्री हरि का श्री हरि श्री हरि श्री हरि जप कर किया करता था। ये हमेशा करता रहता है, चाहे कोई भी काम भी कर रहा हो तो भी करता रहता है। किस किस लिए? भगवान श्री हरि के दर्शन के लिए इतना ज़्यादा बेताब था कि वो हमेशा बस ये सोचता था कि कब जल्द कितनी जल्दी मुझे जो है भगवान श्री हरि का दर्शन मिल जाए। तो काफ़ी समय बीत गया, लगभग 10 साल बीत गए और इसी आस में वो श्री हरि भगवान श्री हरि का जो है नाम जप कर रहा था कि भगवान श्री हरि का दर्शन हो जाए। एक दिन क्या हुआ, उसके सामने से श्री नारद जी जो है गुजर रहे थे। तो श्री नारद जी ने जब उसको देखा तो उससे पूछा, और भाई कैसा चल रहा है नाम जप? तो उसने कहा कि भगवान बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमें ये बता दीजिए कि जो है हमें भगवान श्री हरि का दर्शन कब होगा? आपको तो पता होगा, आप तो सर्वज्ञ हो। तो देवर्षि नारद जी ने बोला कि फिर कभी बताएंगे। तो वो चले गए। फिर 5-6 साल बीता, 5-6 साल बीता, फिर भगवान वो महर्षि नारद जी जो है, वो सॉरी देवर्षि नारद जी जो है उसके सामने से गुजर रहे थे। फिर उसने उसने पूछा कि भगवान श्री हरि के दर्शन कब होंगे? नारद जी ने कहा कि भाई अभी हम बहुत जल्दी में हैं, फिर कभी जो है नेक्स्ट टाइम जो है बताते हैं। तो फिर वो चले गए। फिर 5-6 साल बीता, फिर एक दिन गुजर रहे थे उसके सामने से। तो उसने जो है पकड़ ही लिया कतई, चरण ही पकड़ ली नारद जी की। तो बोला कि आप बताइए कि जो है आपको तो सब पता है, आप बता सकते हो हमें कि कब भगवान श्री हरि के दर्शन होंगे? अब वो जो है बंदा कतई जकड़ के पकड़ लिया भगवान नारद जी के पैर को। एक्चुअली में क्या होता है कि भगवान श्री नारद जी भी जो है कोई ऐसे वैसे तो है नहीं, वो भी भगवान ही हैं, भगवान का एक स्वरूप ही है। लेकिन बस वो भगवान के रूप में वो भगवान श्री हरि के साक्षात दर्शन करना चाह रहा था। बात ये थी, बाकी तो नारद जी भी भगवान ही हैं, वही भगवान श्री हरि का एक अंश ही है वो भी। तो उसने पकड़ लिया, कहा कि भगवान श्री हरि का जो हमें दर्शन करना है, हाँ बताइए हमें कब मिलेंगे वो? तो श्री नारद जी ने बोला कि देखो भाई, हम वहीं जा रहे हैं, वैकुंठ धाम ही जा रहे हैं। कुछ हमें भी पूछना भगवान श्री हरि से, भगवान विष्णु जी से हमें जो है कुछ बात करनी है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। आज तुमने सही करा जो हमें ये चीज़ जो है हमसे पूछ ली और हमसे तुम मिल लिए, इसलिए जो है हम अभी जा ही रहे हैं। तो वैसे तुरंत जाके उनसे पूछ ही लेते हैं, तुम्हारा ये जो है डाउट क्लियर कर देते हैं कि कब वो मिलेंगे। तो उसने कहा ठीक है प्रभु, हम वेट कर रहे हैं। तो कहा ठीक है, हम मेरे आने तक का वेट करो और मैं आके जो है तुम्हें बताता हूँ। तो ऐसे ही करके जो है 4-5 साल और बीत गया। तो टोटल लगभग 30-35 साल हो गए, तो या 30 साल हो गए होंगे। तो वो भगवान श्री नारद जी फिर एक दिन गुजर रहे थे और वो जो है भग उस साइड से गुजर रहे थे नारद जी। तो नारद जी ने सोचा कि वो बंदा बहुत परेशान है, उसको ये चीज़ जाननी थी, तो हम उसको बता के ही इधर निकल जाएँ। तो वो आए तो उनके घर पे उनसे पूछा कि जो है कहाँ हैं? तो नारद जी जब उससे पूछे कि कहाँ पे हैं, तो जैसे आवाज़ दी तो वो जो है उसके घर के जो भक्त था, उसके घर के सामने एक पेड़ था। तो उस पेड़ पे वो चढ़ा हुआ था कुछ लकड़ियाँ वगैरह, कुछ घर के लिए अपने लकड़ियाँ वगैरह काटने। तो नारद जी ने वो तुरंत देखा, उसने बड़ा खुश हो गया कि मतलब नारद जी बताने आए हैं इसका मतलब। उसने पूछा, नारद जी बताइए, तो बताइए प्रभु कि जो है दर्शन कब होंगे भगवान श्री हरि के? तो नारद जी ने बोला कि ना उन्होंने बोला है कि इस जन्म में नहीं, भगवान श्री हरि ने बोला है कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन उनको जो है अगले जन्म में 40 वर्ष की आयु में जो है हम दर्शन देंगे, उनसे बता देना। तो वही हम आपको बताने आए हैं कि आपको नेक्स्ट नेक्स्ट जन्म में जो है अगले जन्म में भगवान श्री हरि दर्शन देंगे, नाम जप करते रहो। बस जैसे ही वो उस बंदे ने जैसे सुना, और बस वही पेड़ पे ही वो नाचने लग गया। नाचने मतलब नाचने वक्त मतलब खुशी में झूम उठा और मतलब इतना मतलब नाचने लग गया कि वाह प्रभु के मतलब मैं याद तो हूँ, इसका मतलब भगवान मेरा जो नाम जप है वो भगवान श्री हरि तक पहुँच रहा है और वो हमको नोटिस कर रहे हैं। इसी खुशी में वो झूम के नाचा, पेड़ के ऊपर ही, मतलब पेड़ पे ही चढ़ा हुआ था और काफ़ी ऊंचाई पे चढ़ा हुआ था। और उसने मतलब जब जैसे ही वो नाचा, वैसे ही जो है हाथ छूट गया और गिरने लग गया। जैसे ही उसका हाथ छूटा और नीचे गिरने लग गया, भगवान श्री हरि ने अपने हाथ में उसको जो है अपने गोदी में उसको ले लिया। तो ये मतलब इस कहानी से ये कहानी इतनी दिलचस्प लगी हमको कि मतलब सोचिए कि भगवान ने कहा तो था उसको अगले जन्म में,
लेकिन जैसे हम लोग जब नाम जप करते हैं, तो दिक्कत इस बात की है कि हम लोग को ये लगता है, अगर कथाएँ वगैरह हम सुनने में पता चलता है कि नाम जप करते हुए लोग सोचते हैं कि तुरंत इंस्टेंट कुछ मिल जाएगा, तो मतलब वो चीज़ें भगवान अपने हिसाब से सारी चीज़ें मतलब फिक्स करते हैं, तय करते हैं कि उनको क्या चीज़ आपको कब देनी है। तो यही इस कहानी में सीखने को मिलता है कि उस समय पे भगवान की ही ज़रूरत थी, क्योंकि वो खुशी में भगवान के लिए वो नाचा। वो भगवान के लिए जो है वो खुशी में वो इतना ज़्यादा मतलब खुश हो गया, इतना कि झूम उठा। और उसको ये खबर नहीं थी, मतलब उसको ये भी वो नहीं था, दिमाग में नहीं आया कि अगर मैंने हाथ छूटा तो मैं क्या होगा मेरा। भगवान ने आके उसको जो है रोक ली। ये कहानी इतनी दिलचस्प लगी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के सामने रखनी चाहिए। और अगर ये वीडियो अगर पसंद आ रही हो, ये कहानी, ये स्टोरी अगर पसंद आ रही हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, ठीक है? नारद जी की एक और स्टोरी है। नारद जी की मतलब अद्भुत स्टोरीज़ हैं, बहुत मतलब दिल को मोह लेने वाली। नारद जी एक्चुअली जो है हमेशा नारायण 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 करते रहते हैं, तो भगवान का नाम जब हमेशा करते ही रहते हैं। अब नारद जी को श्राप लगा हुआ है कि वो एक जगह पे वो नहीं रुक सकते हैं, कभी भी एक जगह पे वो ज़्यादा देर तक रुक ही नहीं सकते। उनको श्राप मिला है किसी ऋषि का। तो इसीलिए वो हमेशा चलते फिरते ही रहते हैं और नारायण नारायण करते रहते हैं। कभी भगवान शिव जी के पास जाते हैं, कभी जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास जाते हैं, कभी राक्षसों के पास चले जाते हैं, और कभी इंद्र के पास चले जाते हैं। मतलब कभी और वो जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनको हमेशा दर्शन भी दिया करते हैं नारद जी। जब जब आप बहुत ज़्यादा वो कर लोगे, जब आप भक्ति खूब मतलब भगवान का नाम जब खूब ज़्यादा करोगे, तो उसमें सबसे पहले नारद जी ही दर्शन देते हैं। चाहे आप भगवान शिव के वो हो, नाम जप करने वाले हो, चाहे भगवान श्री राम के, चाहे हरि के। नारद जी ही सबसे पहले, नारद जी, गुरु नानक देव जी, और जैसे कि जितने भी जो जैसे चिरंजीवी हैं, है ना? जो भी चिरंजीवी हैं, जो अमर हैं, जो इस पृथ्वी लोक पे हैं, जितने संत महात्मा जो घूम रहे हैं, वो जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे जो है वो सबसे पहले दर्शन देते हैं। तो नारद जी एक दिन नारद जी जो है हमेशा 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 वो जो है नारायण नारायण करते हुए मतलब घूमते रहते हैं, पृथ्वी लोक से लेकर देवलोक तक, और जितने भी लोग हैं सब हर जगह वो घूमते रहते हैं। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि नारद जी को थोड़ा सा अहंकार आ गया इस चीज़ का कि हम ही हैं जो कि हमेशा जो है भगवान श्री हरि का नाम जप करते रहते हैं। एक दिन उनको अहंकार आ गया। तो सबसे ज़्यादा भगवान को किसी चीज़ से नफ़रत है, भगवान किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं, किसी का भी, चाहे हम आप कोई भी हो, इस मतलब यूनिवर्स में पूरे कोई भी बंदा हो, भगवान को सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ से नफ़रत है, तो केवल और केवल अहंकार से। अगर आप किसी भी चीज़ पे अहंकार कर दो, आप कभी भी ट्राई करिए, अगर आपने किसी भी चीज़ पे अहंकार किया, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपका कोई भी हो, अगर आपने उसके ऊपर अहंकार किया अपने धन दौलत पे, या फिर अपने किसी भी चीज़ पे, अपने ऊपर, अपनी कमाई के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, अगर आपने किसी भी चीज़ पे घमंड किया, तो वो घमंड भगवान सबसे पहले तोड़ते हैं। ये समझ लीजिए, कभी भी ना चले। नारद जी को जब घमंड हुआ कि मैं ही इकलौता हूँ जो हमेशा 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 जो है भगवान श्री हरि का जो है जाप करता रहता हूँ, भगवान श्री हरि का नाम जप करता रहता हूँ। तो भगवान विष्णु जी के पास एक दिन वो पहुंचे, बड़े खुश थे। तो भगवान श्री हरि तो अंतर्यामी, वो तो मतलब जगत के पिता हैं, वो तो मतलब पूरे ब्रह्मांड, मतलब वो तो भगवान तो एक ही हैं। तो उनको तो सब कुछ पता रहता है ना। अब उनको पता चल गया भगवान विष्णु जी को कि इनको घमंड हो गया है, कि इनको घमंड आ गया है इस बात का। तो जैसे ही वो पहुंचे नारद जी उनके पास, तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि अ, नारद, मेरा एक भक्त है पृथ्वी लोक पे, और मैं उसके ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ। तो भगवान विष्णु वो नारद जी ने बोला कि ऐसे कैसे, मतलब कौन है प्रभु, ऐसा कौन भक्त है जिसके ऊपर आप बड़े प्रसन्न हैं? तो भगवान श्री हरि ने कहा, भगवान विष्णु जी ने कहा कि वो हमेशा वो हमेशा मेरा नाम जप करता रहता है, कोई भी काम करता है और वो जो है नाम जप करता रहता है। तो वो नारद जी ने बोला कि कौन है प्रभु, ऐसा कौन है? अब उनको बड़ा अंदर अंदर बुरा लगा कि मतलब मैं हमेशा करता रहा, तो मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं। तो नारद जी ने जब ऐसे पूछा, तो भगवान विष्णु ने कहा कि वो एक किसान है, और तुम यहाँ से देखो, वो देखो हल से खेत जोत रहा है अपना, और मेरा नाम भी ले रहा है, नारायण नारायण।
हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण नाम लेता रहता है हमेशा चौबीसों घंटे, कोई भी काम करते करते। अब नारद जी को ये चीज़ बहुत बुरी लगी। हैं, जब बुरी लगी तो उन्होंने कह ही दिया, कहा कहा कि प्रभु, हम हमेशा नाम लेते रहते हैं आपका, आप कह रहे हो कि वो हमसे ज़्यादा नाम लेता है। तो कह रहा है, भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, तुम नाम लेते हो वो एक अलग चीज़ है, तुम्हारा काम, जैसे कि एक तरह से तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, जैसे काम नहीं है, तुम लेते हो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो, समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ा भक्त वो, उसके ऊपर मैं इसलिए खुश हूँ, खुश तो मैं तुम्हारे ऊपर भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके ऊपर इसलिए मैं खुश हूँ क्योंकि वो अपना सारा काम करते हुए, कुछ भी करता है तो अपना नाम, अपना पूरा काम करते करते वो मेरा जो है नाम लेता रहता है, मतलब काम के साथ नाम लेता रहता है। ये उसके अंदर एक खास बात है। तो कहा कि प्रभु, ऐसी कैसी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। नारद जी ने बोला कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ प्रभु। तो भगवान विष्णु का मुस्कुराए और बोले कि अच्छा, तुम कर सकते हो? उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कहा कि अच्छा ठीक है, तो जो है अगर तुम कर सकते हो तो ठीक है, करके दिखाओ। तो उन्होंने कहा प्रभु ठीक है, बताइए क्या करना है। भगवान विष्णु ने एक दूध से भरा हुआ पात्र, मतलब एक भगोना टाइप था, उसको पूरा भर दिया, पूरा भर दिया, और बोले उनसे कि तुम पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा के आओ और ये दूध गिरना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल नहीं गिरेगा। कह रहे अगर गिर गया तो तुम मेरे उतने बड़े भक्त नहीं हो जितने वो जो किसान है, वो सबसे बड़ा भक्त है। अगर इसमें से एक बूंद भी अगर दूध अगर गिरा, इसमें से एक बूंद भी अगर दूध गिरा, तो वो किसान तुमसे बड़ा भक्त माना जाएगा। तो नारद जी ने कहा बिल्कुल प्रभु, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगा। तो कहा ठीक है, ठीक है। अब नारद जी का पूरा फोकस, जब वहां से निकले नारायण नारायण करते हुए भगोना लेके पूरी पृथ्वी चक्कर लगाने के लिए, तो वो पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन उनका उस दूध पे था, दूध के भगोने पे, कि ऐसा ना हो कहीं हिले और एक भी बूंद जो है गिर जाए, नहीं तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी और हम सबसे बड़े भक्त नहीं कहलाएंगे। अब भगवान विष्णु जी ने जैसा कहा था, तो उन्होंने पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाना शुरू किया। उनका पूरा फोकस उस पर था कि एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरा जो है भक्त वाला अस्तित्व जो है उससे नीचे हो जाएगा, किसान से। अब पूरा चक्कर उन्होंने लगाया, पूरा फोकस उस पर था। उन्होंने नारायण नारायण करते हुए वहां से निकले गोलोक धाम से, भगवान श्री हरि के धाम वैकुंठ धाम से जब निकले, तो नारायण नारायण करते हुए निकले। रास्ते में जब उनका फोकस और ज्यादा बढ़ गया उस दूध के ऊपर, तो वो भूल गए कि भगवान का नाम भी लेना है। फिर जो है वो पूरा चक्कर जब लगा के आए, भगवान विष्णु जी ने पूछा, मुस्कुरा रहे थे, कहा प्रभु, हमने तो पूरा चक्कर लगा लिया। कहा अच्छा, लगा लिया? कह रहे हाँ। कह लाइए दिखाइए। पूरी उनके पास तो वीडियो क्लिप थी, कह रहे कि भगवान विष्णु तो भगवान है, उन्होंने पूरा दिखाया उनको कि देखो, तुम बीच रास्ते में जब पहुंचे, तो वहां से तुमने यहाँ से थोड़े मेरे धाम से थोड़ा पहले से तुमने, जब तुमने देखा कि वैकुंठ धाम बिल्कुल नजदीक है, पास में बिल्कुल पहुंच गए, तब तुमने नारायण नारायण करते हुए तुमने मेरे धाम में एंटर किया। उसके बीच में तुमने कहीं भी मेरा नाम नहीं लिया। भगवान विष्णु ने जब ऐसे कहा, तो नारद जी बड़े दुखी हो गए। नारद जी को उस चीज का एहसास हुआ, क्योंकि वो तो परम भागवत हैं। वो तो ऐसे ऐसे नारद जी इतने महान हैं कि वो सबका दर्शन, उनके लिए कहीं रोक टोक नहीं, किसी के भी। भगवान श्री भोलेनाथ जी के धाम में, वो कैलाश पर भी वो जाते हैं, तुरंत पहुंच जाते हैं। भगवान श्री ब्रह्मा जी के पास, भगवान श्री विष्णु जी के पास, तो जिनकी भक्ति के लेवल क्या होगा। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उनके इस घमंड को तोड़ा कि तुमने घमंड क्यों किया कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ, और तुम्हें इस घमंड की जरूरत ही क्या थी। तो भगवान श्री हरि ने उनके घमंड को तोड़ा, तुरंत तोड़ दिया। इसलिए जो है इस कहानी से हमें ये मिलता है सीखने को कि कभी किसी भी चीज़ पे यार घमंड नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बताऊं, मुझे लगता है अभी तक की मेरी जो एज है, 28 प्लस है मेरी एज। आज तक की मैंने, जब से मैं समझ रहा हूँ, आज तक के मतलब जो ड्यूरेशन रहा है मेरी लाइफ का, समझने तक से लेकर आज तक, आज भी मैं जिस चीज़ पे घमंड कर देता हूँ, वो घमंड मेरा टूट जाता है। जैसे मैं किसी को बहुत अच्छा दोस्त मान लेता हूँ, तो वो उस बंदे में, जिसको मैं अपना बहुत बड़ा दोस्त मानता हूँ, बहुत बड़ा जिगरी दोस्त मानता हूँ, वो मेरे साथ धोखा कर देता है। मैंने कई बार, मैं किसी भी इंसान को, अगर मैं किसी इंसान की बड़ाई कर दूँ, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, मैंने देखा है अपनी लाइफ में, अभी तक की एज में, तो मुझे लगता है कि कभी मैंने जिस चीज़ पे घमंड किया, जैसे मैंने सोचा कि ये चीज़ कर लूँगा मैं,
मैं ही कर सकता हूँ, तो वो मैं नहीं कर पाता हूँ। अगर मैंने घमंड किया कि ये मेरे लाऊं, मैं बहुत ये वो दुनिया की सारी चीज़ें, अगर तुमने कुछ भी घमंड किया तो दोस्त वो टूटना ज़रूर है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, ये समझ लीजिए आप। किसी भी चीज़ से इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सबसे बड़ा यही सीखने को मिलेगा कि घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए अपनी किसी भी चीज़ पे। और हाँ, घमंड एक चीज़ का आप कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ का डर लग रहा है, तो इस चीज़ का घमंड कर सकते हो कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मेरे साथ भगवान जी हैं और वो ऐसा नहीं होने देंगे। मेरे साथ ऐसे नहीं हो सकता है क्योंकि मैं भगवान की शरण में हूँ, मैं भगवान की सी छाया पे हूँ, मैं भगवान का नाम जप करता हूँ, भगवान का नाम जप भगवान मेरी सहायता करेंगे और मेरे ऊपर अपना जो है हाथ रखे हुए हैं, इसलिए मेरा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। इस चीज़ का घमंड कर सकते हो भगवान के नाम जप का, इसलिए नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, मुझे ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे साथ भगवान, मतलब ये नहीं, मतलब ये सोचो कि मैं भगवान जी की शरण में हूँ, मुझे भगवान जी मेरी रक्षा करेंगे और मेरी सहायता करेंगे, मुझे जो है गिरने नहीं देंगे। तो कैसी लगी ये स्टोरीज़? 2 स्टोरीज़ मैंने आपको सुनाई है इतनी ब्यूटीफुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी दिलचस्प कहानियों के साथ भगवान की, चाहे किसी के भी आप भक्त हों, ऐसी स्टोरीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं ऐसी किसी बेहतरीन और लवेबल स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।